नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लापता भाई को मृत साबित कर उसकी 60 लाख रुपए की बीमा राशि हड़पने की साजिश। युवक को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। कोतवाली थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चोरी की गई कार सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिले भर में स्कूलों में मनाया बाल दिवस। चाचा नेहरू को किया याद। बाल मेले का किया आयोजन। बगड़ का तिराया थाना पुलिस ने अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने युवक का अपहरण कर उसे कमरे में बंधक बनाया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चोरी की गई कार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि परिवादी राहुल निवासी अट्टा मंदिर ने कोतवाली थाने पर शिकायत दी थी कि उसकी कार स्टेशन के समीप ARG फ्लैट के समीप पार्किंग से उसकी कार को 2 अज्ञात चोर चोरी कर ले गए, जिस पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया और पुलिस ने ईशांत सैन निवासी पहाड़गंज और गौरव निवासी दिल्ली दरवाजा को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई कार बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने बताया कि उन्होंने क्रेन वाले को 13,000 रुपये दिए और क्रेन को मौके पर बुलवाकर कार को टचिंग किया और कार को पहाड़गंज मोहल्ले में उठवा कर ले गए, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ईशांत सैन और गौरव को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से कार बरामद की। ये किस तरह की कार्रवाई की गई को देखिए, कोतवाली थाने में FIR 757/25 दर्ज हुई थी, जिसमें एक टाटा अल्टो कार जो थी वो 2 व्यक्तियों ने उसको चुराया था और चोरी के अंदर जो है FIR दर्ज हुई थी। तो ये जो कार थी वो एक जगह पड़ी थी और इन दोनों ने ये सोचा कि ये कार यहाँ बहुत दिन से है तो इसको चुरा लेते हैं। तो उन्होंने फिर एक क्रेन की मदद से वो जो है वो गाड़ी वहाँ से उठाकर वो खुद के लिए ले गए थे और उसके बाद जो है वो उन दोनों को तलाश किया गया और उसके बाद उनको तुरंत दस्तयाब किया गया और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। उनके नाम जो है वो इस प्रकार है, एक तो मुलजिम ईशांत सैन है और दूसरा गौरव शर्मा है। ये पहले भी आपराधिक मुकदमे थे? उसमें उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो भी रिकॉर्ड है उसको भी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। अलवर लक्ष्मणगढ़ कस्बे में छात्र अजीत चौधरी के शव को रूस से भारत लाने में हो रही देरी पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने कहा कि हम अभी 5-7 दिन शव के आने का और इंतजार कर लेंगे। आम सभा में सरकार पर भड़के परिजनों ने कहा, सरकार के यहाँ से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब तक नहीं आता है। कुछ हमारे समाज के लोग ही पार्टी के दबाव में बातें करते हैं। इससे पहले गुरुवार को भी लक्ष्मणगढ़ में परिजन ग्रामीण के साथ शव के पोस्टमार्टम को लेकर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद 8वें दिन पोस्टमार्टम होने की खबर प्रेम भंडारी ने ही दी थी। छात्र अजीत चौधरी के चाचा भोम सिंह ने आम सभा में कहा कि हमारे बेटे ने सुसाइड किया या किसी ने मारा है, हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें डेड बॉडी चाहिए। हमारे समाज के कुछ लोग बीजेपी का दबाव मान रहे हैं। हम अभी 5-7 दिन इंतजार कर लेंगे, चाहे छात्र का पिता मरे या मां मरे। भोम सिंह ने कहा कि शव का 9 दिन में तो पोस्टमार्टम हुआ है, हमें लग नहीं रहा कि अगले 5 दिन में भी शव आ सकेगा। अभी शव को उफा से मॉस्को भेजा जाएगा, ये केवल आश्वासन देते हैं। दूतावास जो बताते हैं तो मैसेज तो सबको पता है, सरकार कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार से ज़्यादा मदद तो अमेरिका में बैठे प्रेम भंडारी कर रहे हैं। वे हमारी पूरी बात सुनते हैं और आगे दूतावास तक भेजते हैं। जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर ने समाज में कहा कि दूतावास 4 से 5 दिन का समय दे रहा है,
कि इतने समय में शव आ जाएगा। ये आखिरी बात हुई है। गुरुवार रात को भी हमारी बात हुई है। सामाजिक राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम रात 11:30 बजे तक लगे हुए थे। हम सब समस्या का समाधान चाहते हैं। लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव निवासी छात्र अजीत चौधरी 19 अक्टूबर को लापता हो गया था, जिसके 19 दिन बाद 6 नवंबर को रूस में शव मिला था। उसके बाद 13 नवंबर को पोस्टमार्टम हुआ है। अब शव कब तक आए कुछ सुनिश्चित नहीं है। इस कारण लक्ष्मणगढ़ कस्बे में दूसरे दिन भी आम सभा हुई है। गुरुवार को कस्बे के बाजार और स्कूल कॉलेजों को बंद कर विरोध जताया गया था। बच्चा गया, किसी का बच्चा का, हमारा बच्चा गया। मैंने ये कहा था पोस्टमार्टम के बाद पता चली भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और आज भी कल रात को भी 12 बजे नितिन जी हम बराबर बात कर रहे थे। अभी पैरोड से आ रहे हैं। सामाजिक राजनीति हम नहीं करना चाहते। हम समाज में वो बात नहीं चाहते कि झूठी बात। आपने 1 मिनट में कहते मैं तो था नहीं। ये जितने भी लोग बैठे, मैंने कमेटी बना के कमेटी करेगी। जितनी जल्दी तारीख नहीं दे सकते, उस दिन डेट दे देते तो बात ही कहाँ से रहे, फिर हम ही खुद ही चले जाते। आज भी ये कह रहे 13 तारीख हुई, तो नितिन जी से भी यही बात हुई सुबह। अभी ये पर्ची पे भी लिखी हुई है, बच्चा गया, किसी का बच्चा का, हमारा बच्चा गया। मैंने ये कहा था पोस्टमार्टम के बाद पता चली भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और आज भी कल रात को भी 12 बजे नितिन जी हम बराबर बात कर रहे थे। अभी पैरोड से आ रहे हैं। सामाजिक राजनीति हम नहीं करना चाहते। हम समाज में वो बात नहीं चाहते कि झूठी बात। आपने 1 मिनट में कहते मैं तो था नहीं। ये जितने भी लोग बैठे, मैंने कमेटी बना के कमेटी करेगी। जितनी जल्दी तारीख नहीं दे सकते, उस दिन डेट दे देते तो बात ही कहाँ से रहे, फिर हम ही खुद ही चले जाते। आज भी ये कह रहे 13 तारीख हुई, तो नितिन जी से भी यही बात हुई सुबह। अभी ये पर्ची पे भी लिखी हुई है कि कल पोस्टमार्टम अगर बच्चे ने सुसाइड किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने शाहपुरा में ग्राम विकास अधिकारी शंकरलाल मीणा की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि शंकरलाल मीणा, जो पंचायत समिति शाहपुरा में तैनात थे, काफ़ी समय से ग्राम पंचायत गिरडिया के कुछ अनधिकृत व्यक्ति और विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुचित कार्य करवाने के दबाव का सामना कर रहे थे। मृतक के परिजनों और साथियों ने इसकी शिकायत मौखिक रूप और लिखित रूप से कई बार उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मनोज यादव के अनुसार लगातार प्रशासनिक दबाव और मानसिक उत्पीड़न के कारण शंकरलाल मीणा पिछले 3 महीनों से अत्यधिक तनाव में थे। संगठन ने भी पंचायत समिति स्तर पर अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। अत्यधिक मानसिक तनाव में आकर 11 नवंबर को शंकरलाल मीणा ने अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। लगातार हो रही इन घटनाओं से प्रदेश के 10,000 ग्राम विकास अधिकारियों में गहरा आक्रोश है। संघ ने ज्ञापन में मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, 7 दिनों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, मृतक के परिजनों को 30 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जी सर, आपका नाम क्या है? मनोज यादव, जिला अध्यक्ष राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ अलवर। पिछले दिनों हमारे साथी ग्राम विकास अधिकारी शाहपुरा भीलवाड़ा में कुछ एक जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के चंगुल में फंस के और मानसिक प्रताड़ना और दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। उसकी FIR भीलवाड़ा में दर्ज है। उन कातिलों के खिलाफ आज तक ये आत्महत्या नहीं है, ये एक सोची समझी जघन्य हत्या है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनके कातिलों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। आज हमने अलवर में काले कपड़ों में सांकेतिक रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और उसके बाद CO साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अलवर बगड़ राजपूत में ग्रामीण महिलाओं ने रैली निकालकर सरकारी योजनाओं की जागरूकता व सामाजिक बुराइयों को बंद कराने का दिया संदेश। इब्तिदा संस्था से फेडरेशन सपोर्ट कोऑर्डिनेटर बर्फिनिया ने बताया कि आज गांव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत गांव में रैली निकालकर की। रैली को सामाजिक कार्यकर्ता उप सरपंच जीनत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से महिलाओं ने सरकारी योजनाओं की जागरूकता व मृत्यु भोज बंद कराने का संदेश दिया।
संघर्ष महिला मंच से फील्ड कोऑर्डिनेटर रेखा ने समूह में लेन देन लंबे समय तक चलाने को लेकर जानकारी दी। रैली में गांव के 78 से अधिक महिला पुरुषों ने भाग लिया। संस्था द्वारा पिछले कई वर्ष में किए गए सहयोग के बारे में फील्ड कोऑर्डिनेटर असर ने आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, जैसे सरकारी योजनाओं की जागरूकता, पात्र सदस्यों को लाभ दिलवाना। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाओं ने तय कर रखा है कि हम ना किसी के घर खाने जाएंगे व ना किसी को खिलाएंगे। इस अवसर पर आजीविका सखी पुष्पा, रोजगार सहायक ज्योति, कमला, रज्जो, सीमा पुष्पा, चमेली, सुशीला, रिहाना, रुखसार, सरिता, दीपा आदि उपस्थित रहे। 1960 के अनुसार राजस्थान में कहीं भी कोई भी मृत्यु हो नहीं करना। 1960 के अनुसार राजस्थान में कहीं भी कोई भी मृत्यु हो नहीं करना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के ऐतिहासिक गांव ततारपुर स्थित प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल मेले, जागरूकता रैली सहित अन्य आयोजन हुए। मेले का शुभारंभ स्कूल निदेशक धनीराम सारण द्वारा मां सरस्वती का पूजन कर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। बाल मेले में छात्र छात्राओं ने 20 स्टॉलें लगाई, जिसमें बच्चों द्वारा चाट, पकौड़ी, मिठाई और फास्ट फूड आदि व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें विद्यालय स्टाफ व बच्चों ने स्टॉलों पर खाद्य पदार्थों का जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही अतिथियों ने बाल मेले में हर स्टॉल पर पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। स्कूल प्रधानाध्यापिका शीला कुमारी ने बच्चों को पंडित नेहरू के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। उनकी जयंती पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि बच्चों के लिए उनका असीम प्यार और स्नेह है। वह एक बदलाव निर्माता थे, न केवल स्वतंत्रता लड़ाई में बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी उनका बड़ा योगदान था। उन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता था, क्योंकि वह बहुत प्यारे थे। वहीं वरिष्ठ अध्यापक रमेश चंद्र कुंतल ने चाचा नेहरू जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों को महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान रणधीर सिंह चौधरी, इंद्र कुमार मिश्रा, रवि गुप्ता, प्रदीप कुमार, रजनी शर्मा, खुशबू चौधरी, प्रिया सिंह, प्रेरणा शर्मा, प्रियंका कोमल सहित अभिभावक व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। अवगत कराना चाहूँगा कि आज हमारे विद्यालय में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने अपने अपनी प्रतिभाओं को निखारने का भरपूर प्रयास किया और उनके इसी क्रम में उन्होंने किसी ने व्यंजन बनाए, किसी ने पकौड़ी बनाई, किसी ने चाय बनाई, किसी ने अन्य प्रकार के मैगी बनाई, किसी ने नूडल्स बनाया। विभिन्न प्रकार के बहुत सारे पेय पदार्थों का भी उन्होंने यहाँ पे निर्माण किया है और इन सभी का सहयोग विद्यालय स्टाफ ने भी किया काफ़ी, और बच्चे काफ़ी प्रसन्न थे। खरीदारी करते समय विद्यालय के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने भी बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने भी बड़े मन से खरीदारी की और उनका मनोबल बढ़ाया। हम इस बात से काफ़ी प्रसन्न हैं कि बच्चे सीख रहे हैं कुछ, और ये सीखने का उनका एक मंच होता है जहाँ से बच्चे बहुत सारे गुणों को सीख सकते हैं, जैसे बिजनेस करना है, व्यापार करना है, पाक कला में विकसित होना है। दूसरा जैसे लीडिंग, कैसे हम किसी कार्य को मिलकर के करते हैं, उस लीडरशिप को सीखना, उस लीडिंग को सीखना, किस तरीके से हम समूह में काम करें, उस सामूहिक भावना विकसित होती है इससे बच्चों में। तो इसके लिए बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और अभी भी आप देख सकते हो कि सभी बच्चे खरीदारी करने में व्यस्त हैं और वो भरपूर आनंद ले रहे हैं। मालाखेड़ा कस्बा स्थित दुर्गा देवी बीएड महाविद्यालय में आईपीएस अलवर ग्रामीण सीओ शिवानी सिंह के नेतृत्व में साइबर क्राइम के संबंध में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। उन्होंने छात्रों से साइबर क्राइम के लिए जागरूक रहने और युवाओं को साइबर अपराध से दूर रहने की अपील की।
उन्होंने डिजिटल अरेस्ट OLX फ्रॉड के बारे में छात्रों को बताया। थानाधिकारी हरदयाल सिंह यादव ने बताया कि इस समय साइबर अपराध की और साइबर ठगी की अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं। छात्रों को जागरूक रहकर इनसे बचना चाहिए और युवाओं को साइबर अपराध से दूर रहने की अपील की। सड़क सुरक्षा के तहत छात्रों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट बांधने, स्पीड में गाड़ी नहीं चलाने की अपील भी की गई। कार्यक्रम के अंत में छात्रों को निःशुल्क हेलमेट वितरण किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रिंसिपल मधु व्यास, ASI विनोद शर्मा सहित स्टाफ उपस्थित थे। इन सभी ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया गया है, जॉइंट कंबाइंड निरीक्षण भी किया गया है और इन सब में जो भी मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग इशू रहे हैं या फिर पब्लिक की तरफ से कोई इशू रहा है उनको हमने अवेयर कराया। उससे संबंधित हमने पत्राचार भी किए हैं। कई जगह एक्सीडेंट सब कम भी हुए हैं, जहां ज़रूरत थी वहां स्पीड ब्रेकर्स भी लगवाए गए हैं। इसके अलावा रंबल स्ट्रिप्स के लिए भी हमने कहा है और जहां भी ऐसे एक्सीडेंट संबंधित एरिया लग रहे हैं हमें, वहां पे हम प्रशासन के साथ मिलकर आगे उसके संबंध में काम करेंगे ताकि वहां कम से कम दुर्घटनाएं हों। अभी सोनपुर पुलिया पे 2 एक्सीडेंट हुए हैं, उससे पहले सोनपुर में हुआ है और आगे इनके बारे में पब्लिक के लिए आपके क्या सवाल है? पब्लिक को हम यही कहना चाहते हैं कि जब भी आप इन इलाकों से गुजरें तो बहुत ही सावधानी से गुजरें। हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, कभी भी व्हीकल को ओवरलोड ना रखें और गति सीमा के अंदर चलें। जब आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो ध्यान ज़रूर दें कि सामने से कोई वाहन आ रहा है, वो किस गति से आ रहा है और उस हिसाब से आप सड़क को क्रॉस करें। गलत साइड कभी भी गाड़ी ना चलाएं। इन सब से ही आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में सांसद खेल उत्सव 2.0 चल रहा है। सेमीफाइनल मैच के दौरान आज हंगामा देखने को मिला। स्टेट और नेशनल लेवल के खिलाड़ी आयोजन समिति पर भड़क उठे। वहीं कबड्डी के दौरान बहरोड और मुंडावर की टीम आपस में भिड़ गई। बहरोड टीम के खिलाड़ियों ने रेफरी व प्रबंधन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। सेमीफाइनल फाइनल मैच में रस्साकसी, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, दौड़ सहित अन्य गेम में खेलने के लिए 4 कैटेगरी की टीमें पहुंची हैं। हर गेम में 8 टीम हिस्सा ले रही हैं। आज फाइनल में जाने वाली टीमों की तस्वीरें साफ हो जाएगी। नेशनल रेसर अनमोल ने बताया, वी शक्ति ट्रस्ट की ओर से उसे 14 और 15 नवंबर को गेम में भाग लेने के लिए कॉल किया गया था। अब वह आए हैं तो 100 मीटर दौड़ में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि वह नेशनल स्तर पर 100 मीटर में भाग ले चुका है। यहाँ बुलवाने के बाद बाहर रखना उचित नहीं है। शॉटपुट खिलाड़ी खुशीराम सैनी ने भी बताया, उसे भी फ़ोन कर बुलाया गया था लेकिन स्टेडियम पहुंचने पर खेल में शामिल नहीं किया गया। उनका कहना है कि ट्रस्ट की ओर से बुलावा भेजने के बाद भाग न देना गलत है। कबड्डी मैच के रेफरी पर मनमर्जी करने का आरोप। कबड्डी मुकाबले के लिए 8 टीमों के बीच मैच हुआ। इस दौरान बहरोड और मुंडावर टीम के मैच के दौरान हंगामा हो गया। बहरोड टीम के खिलाड़ियों ने रेफरी पर मैच फिक्स करने का आरोप लगा दिया। दोनों टीम आमने सामने होकर भिड़ गई। टीम का कहना है कि मुंडावर टीम को अंतिम समय पर 1 पॉइंट चाहिए था। कॉल पर आने वाली खिलाड़ी ने लाइन को टच नहीं किया, फिर भी रेफरी ने पॉइंट दे दिया। बहरोड की खिलाड़ी मोनिका ने कहा कि बोनस लाइन पर हाथ नहीं जाने के बावजूद पॉइंट दिया गया। कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन आपको इसको बताना पड़ेगा 2 मिनट रही है इतने खेलने का हो जाता है। नहीं कर सकते यहाँ पे लाइफ पे हाथ में यार, लाइफ पूरी पकड़ी नहीं रही है। अगली बार कौन आ जाएगा? यहाँ पे कोई नहीं है। दिख रही है क्या यहाँ पे चीटिंग हो रही है? और मेरे 2 बच्चे हैं, नेशनल खेले हुए बच्चे हैं। जब ये बच्चा स्टेट खेलने गया था चूरू, जब यहाँ पे ये कहा गया था कि वहाँ पे दिवाली प्रोग्राम चल रहा था कि वहाँ पे जो बच्चे गए उनको मिलेगा मौका, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन आज ये मना कर रहे हैं कि नहीं, और हमारे पास कॉल आया है तभी तो हम यहाँ पे आए। जब यहाँ पे अच्छे बच्चे रहे ही नहीं तो इस खेल मौसम का क्या फायदा? आप लोग एक तरफ तो कहते हो कि भाई हम बच्चों को आगे निकालेंगे, खिलाड़ी को आगे निकालेंगे, पर ऐसा यदि आपको ऐसा लग रहा था कि स्टेट और जो खेल महोत्सव है
सेम डेट को हो रहा है, तो इसको आगे पीछे कर देते, थोड़ा 8 तारीख को लेके आ जाते, या शुरू के जो हुआ था स्टेट उसके बाद करवा देते। अच्छे खिलाड़ी को मौका नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे इंसल्ट फील होती है बच्चों को। जो स्टेट खेलने गए बच्चे उनको मौका दिया जाएगा, तो हम संतुष्ट हो गए, हमने वहां भी कोशिश नहीं करी। अब यहाँ पे आगे मना कर रहे हैं तो हताश तो होती है सारे बच्चे। बेसिकली अलवर से रहने वाला हूँ, पर लेकिन वो ड्यूटी है मेरी डॉक्टर स्कूल तियारा में, और ये सारे मेरे बच्चे हैं रहने वाले। ये गैलपुर का रहने वाला है, ये तियारा का रहने वाला है। जो हमने 29-31 को विधानसभा लेवल में गेम किए थे, पूरी विधानसभा वहाँ खेली थी, तो वहाँ के जो टीम जीत के आई थी वो सभी टीमें यहाँ आई हैं। और इंडिविजुअल गेम में जैसे एथलेटिक्स में जो फर्स्ट टीम वहाँ आए थे विधानसभा में, इधर राजगढ़ के एथलेटिक्स फर्स्ट टीम, और वॉलीबॉल में पहली टीम, कबड्डी में जैसे पहली टीम, ऐसे सभी विधानसभा में टीम आई है। तो ऐसे एक गेम में 8-8 टीम आई है, और 4 ग्रुप है, 12 से 17 और 18 से 22 छात्र है और पुरुष, और 12 से 17 गर्ल्स और 18 से 22 गर्ल्स। तो ऐसे करके 4 टीम है एक गेम में, तो 832 टीमें आई हैं। ये तो एक उत्सव के लिए सभी लोगों के पास में फोन जा रहा है, जो नॉन खिलाड़ी उन्होंने भी जा रहा है। अब ये इतनी तारीख को हमारा 14-15 तारीख को अलवर लोकसभा का गेम हो रहा है, तो आप लोग देखने के लिए आइए। तो एक रायमंड जो काल है ना, जो सभी के पास जाता है कि आप यहाँ उत्सव का हिस्सा बने, इसका हिस्सा बने। खेलेगा तो वही जो टीम सिलेक्शन लेके आए, जो टीम फर्स्ट हुआ है वही आएगी, और सेकंड टीम को कैसे खिला देंगे। अलवर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया, प्रदर्शनी की शुरुआत की गई, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और आदिवासी समाज के योगदान को आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन बड़ी संख्या में छात्र, स्थानीय नागरिक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि पहुंचे। प्रदर्शनी में जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी वीरों की भूमिका और लोक कला से जुड़े विशेष स्टॉल लगाए, जिन्हें लोगों ने उत्साह के साथ देखा। इसी क्रम में 15 नवंबर को जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज जो हमारा जिला लेवल का कार्यक्रम है उसमें 2 चीज़ों पे हमने फोकस किया है। एक तो ये प्रदर्शनी जो भगवान बिरसा मुंडा जी के पूरे लाइफ से प्रेरित होके जो काम हमने जिले में किए हैं उस पे आधारित है, और दूसरा जिले के सभी बच्चों को अलग अलग जगहों पे हम भगवान बिरसा मुंडा जी की लाइफ की एक जीवनी, एक पिक्चर दिखाने का हमने प्लान किया है। अभी जो देखा उसमें यही है कि जमीनी स्तर पे अलवर जिले में 142 गाँव हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पे हमारी निवासरत है, जो इस प्रोग्राम के लिए चयनित किए गए हैं। इन 142 गांवों के प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 25 विभागों की 17 विभागों की 25 से ज़्यादा योजनाओं में हमें सैचुरेशन लाना है, जिसका अर्थ है कि यदि टीबी का कोई मरीज है तो उसको डायग्नोस करना, उसकी दवाई देना, उसको निक्षय मित्र बनाना, यानी उसकी सारी चीज़ें। तो सरकार की जो ये 25-26 योजनाएं हैं उन सब योजनाओं में सैचुरेशन लाने का काम ग्राउंड लेवल पे किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। इसके साथ ही हमारा फोकस रहेगा कि जो ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर है, यानी जो इन कम्युनिटीज़ के इंडिजिनस आर्ट्स हैं, उसको हम कल कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों तक और भी पहुँचाएँ। और इस पूरे ही का जो मेन उद्देश्य है वो है कि इन 142 गाँव के सभी लोगों को एम्पावर किया जाए सरकार की सभी नीतियों से। उसकी अभी संभावित जो टाइमलाइन आई है वो है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम लगभग 1 बजे से शुरुआत है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम लगभग 2:30 बजे से स्टार्ट है। तो अगर ऐसा कार्यक्रम फाइनल हो जाता है तो जिला स्तरीय कार्यक्रम हम 12 बजे से रखेंगे, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण आमंत्रित हैं, सभी अधिकारीगण आएंगे। इन सभी स्कीम से रिलेटेड सांस्कृतिक प्रोग्राम छोटा सा एक हमने रखा है और इस तरह ये कार्यक्रम कल 12 बजे से लगभग 4:30 बजे तक चलेगा और इसका स्थल प्रताप ऑडिटोरियम। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सदर थाना क्षेत्र के करोलीबास में 17 अक्टूबर को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार ट्रॉले ने राहगीर को कुचल दिया।
करौली गांव के 55 वर्षीय तैयब खान किसी से मिलने पैदल जा रहा था, तभी अचानक एक ट्रोले ने उन्हें टक्कर मार दी और उनके पैरों पर टायर चढ़ गया। गंभीर हालत में उन्हें अलवर सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में डॉक्टर ने हालत को गंभीर बताते हुए ऑपरेशन के दौरान उनके दोनों पैर काटने पड़े। हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने सदर थाना पुलिस में ट्रोले चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया है, जबकि चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। परिवार का कहना है कि तैयब खान घर में कमाने वाले इकलौते व्यक्ति थे और उनके 6 बच्चे हैं। अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया। परिवार न्याय और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। क्या नाम है इनका? इनका तैयब खान नाम है। क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ था 10/17 को। कहाँ पे? ये करौली बाग स्टैंड पे। ये कहाँ जा रहे थे? ये एक प्लांट है, वहाँ पे जा रहे थे। तो ये साइड में खड़ा हुआ था। उस दिन एक स्पीड में भरा ट्रक आया, वो एक्सीडेंट हो गया, टक्कर मार दी खड़े खड़े के। साइड में खड़ा था ये। दोनों पैरों पे चढ़ा दिया? हाँ, दोनों पैरों पे चढ़ा दिया। ये दोनों पैर कट गए? हाँ, दोनों पैर कट गए। हम यहाँ लेके भगे इसको, तो यहाँ से जयपुर कर दिया, अलवर से जयपुर रेफर कर दिया। वहाँ इसके दोनों पैर कट गए। फिर जयपुर से कब लेके आए? जयपुर से इसको परसों लेके आए। रिपोर्ट कब दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज की थी, उसी दिन करा दी थी रिपोर्ट दर्ज। वो गाड़ी वो हमारे चिकानी चौकी है ना, उधर बरामद करा दी थी। वो फरार हो गए ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पता लगा कहाँ का है वो? पता लगा कि ये माचा गांव है ना, किशनगढ़ के पास में, वहाँ का था। तो बुलाया तो उसको? नहीं, अभी तक तो हमको नहीं आया, लेकिन गाड़ी थाने में खड़ी थी। अभी वो पता नहीं उधर है या छूट गई। कितने बच्चे? इसके 6 बच्चे हैं सर। कमाने वाला एक मेन आदमी यही था, और किसी के पास कोई हाथ का ऐसा कोई धंधा नहीं था। कितनी बेटी कितने बेटे? 3 बेटी हैं, 3 बेटा है सर। अलवर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर शहर में बाल दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पुराने सूचना केंद्र में नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके जीवन में विचारों पर आधारित विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता SR यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पंडित नेहरू राष्ट्र के लिए आदर्श थे, जिनके विचार और कार्य देश के विकास की मजबूत नींव है। उन्होंने बताया कि नेहरू ने आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्षों जेल में रहकर भी देश हित के लिए संघर्ष जारी रखा, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। नेताओं ने कहा कि नेहरू के पद चिन्हों पर चलना ही राष्ट्र निर्माण की दिशा में वास्तविक योगदान होगा। बाल दिवस पर उनके बच्चों के प्रति प्रेम और देश के भविष्य के प्रति उनकी सोच को भी याद किया गया। आज देश की संपूर्ण संस्थाओं के अंदर हमारे बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी याद में उनकी श्रद्धा सुमन करने के लिए सभी संस्थाएं आज उनको याद कर रही हैं। देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित हुए, उसकी जो आजाद भारत से पहले भी उनकी बहुत सी भूमिकाएं रही हैं। वो है सविनय आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन, सभी आंदोलनों के अंदर उसने अपना दुखद जीवन आजादी के लिए, देश की मानवता के लिए, देश की किसान की और युवाओं की आजादी के लिए, देश को एकता अखंडता बनाए रखने के लिए उसने आंदोलन किए और अनेकों बार जेल में रहे। उसके बाद देश की सत्ता जब आई हमारे पास, उसके बाद तकरीबन 16 साल 9 महीने तक हमारे देश की सत्ता को उन्होंने चलाया और उस स्थिति को आगे बढ़ाया जो देश के अंदर कुछ भी नहीं था। चारों तरफ से हम सीमाओं से गिरे हुए थे। इंडिपेंडेंट भारत को मजबूत करने का उन्होंने एक प्रण लिया। कहते हैं अगर उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, जो फाउंडर जो देश को बनाया फाउंडर थे, देश की नींव को बुनियाद रखा, उस बुनियाद को ये डिगा रहे हैं, मजबूत भारत की नींव को डिगा रहे हैं। ऐसी शक्तियों से हमें सावधान रहना है। और इस मौके पर मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज बाल दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसको हम सब जिला कांग्रेस कमेटी उसकी आइडल पे आकर के श्रद्धा सुमन कर याद किया है।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर भगत सिंह सर्किल स्थित HDFC बैंक में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत पूजा जाट गुरुवार सुबह स्कूटी से बैंक जा रही थी। जैसे ही वह एनएबी थाना क्षेत्र के मंडी मोड़ के समीप पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उसकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टेम्पो चालक ने नियंत्रण खोते हुए महिला के कंधे पर पहिया चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गया। हादसे के दौरान पूजा जाट दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन आसपास मौजूद लोग तत्काल सहायता नहीं कर सके और आरोपी टेम्पो चालक मौके से निकल गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल महिला को तुरंत सामान्य चिकित्सालय पहुंचवाया, जहां उन्हें गंभीर हालत में भर्ती किया गया। डॉक्टर के अनुसार उनके कंधे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं और उपचार जारी है। स्थानीय लोगों ने घटना को बेहद चिंताजनक बताते हुए पुलिस से टेम्पो चालक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। एनएबी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल कर आरोपी की तलाश की जा रही है। पूजा जाट, मेरा नाम पूजा जाट है। मैं एनएबी से रेंट पर से किराए के मकान में रहती हूँ। उससे मैं भगत सिंह सर्किल HDFC बैंक में काम करती हूँ। वहाँ मैं जा रही थी, इसलिए मंडी मोड़ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ टेम्पो से। किस तरह से उसने हमला किया? मतलब हमला नहीं किया, साइड से उसने टक्कर लगा दी। उसने रोका नहीं, लोगों के बोलने के बावजूद भी उसने मेरे पर टायर चढ़ा दी। आप किस पे थे? मैं स्कूटी पर थी, इलेक्ट्रिक स्कूटी है मेरी। स्कूटी भी टूट गई? हाँ, मैं अकेले थी। तो टायर भी चढ़ाया उसने? हाँ, हाथ पर उसने टायर चढ़ा दी। फिर लोगों ने रोका नहीं? रोका था, लोगों ने बोला भी था, लेकिन उसने रोका नहीं। फरार हो गया। फिर यहाँ कौन लेकर आया आपको? मेरे को वहाँ से एक लड़का था, उसका नाम मेरे को मालूम नहीं है, वो मेरे को लेके आए। मैंने फिर भैया को फ़ोन करवाया, मैं उसमें थी। आपकी स्कूटी? मेरी स्कूटी यही है, हॉस्पिटल में ले आए? हाँ, ले आए। अलवर सामान्य चिकित्सालय में आज पैन एंड पैलिएटिव केयर क्लिनिक की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया। यह सुविधा राष्ट्रीय स्तर की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार असाध्य रोगों और कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए जिले में उपचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नए क्लिनिक में ऐसे मरीजों को विशेषज्ञ टीम द्वारा राहत और देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। ये क्लिनिक कैंसर केयर क्लिनिक के साथ संचालित होगा। लाभ पैलिएटिव केयर सुविधा के तहत लाइव लिमिटिंग इलनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक व लकवा कैंसर, HIV, एड्स, किडनी व लंग फेल्योर, स्पाइनल इंजरिंग जैसी गंभीर व दीर्घकालिक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को उपचार का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कॉर्निक दर्द से पीड़ित मरीजों को भी उपचार मिलेगा। इनमें डायबिटिक, न्यूरोपैथी, स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी का दर्द, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, सर्वाइकल दर्द और माइग्रेन शामिल है। मरीजों को जिला अस्पताल की टीम होम बेस्ड केयर की उपलब्ध कराएगी। इससे गंभीर मरीजों को घर पर ही राहत उपचार मिल सकेगा। वे परिजनों को देखभाल के बेहतर तरीके भी बताएंगे। डॉक्टर चौहान ने बताया कि डॉक्टर प्रमोद जैन व विजय चौधरी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पैन एवं पैलिएटिव केयर का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और अब इस इकाई में अपनी सेवाएं देंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में लापता भाई को मृत साबित कर उसकी 60 लाख रुपए की बीमा राशि हड़पने की साजिश के तहत एक अन्य युवक की हत्या के मामले में अदालत ने तीसरे आरोपी मास्टरमाइंड अनिल को भी सजा सुना दी है। 2 दिन पहले एडीजे कोर्ट संख्या 1 ने आरोपियों पवन और याकूब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तीसरा आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता अनिल सजा सुनाए जाने के समय अदालत से बाहर चला गया था, जिसके कारण उसके खिलाफ फैसला लंबित रखकर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिए थे। शुक्रवार को आरोपी अनिल स्वयं अदालत में पेश हुआ, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास भी सुनाया गया।
कोर्ट ने कहा कि रामकेश की हत्या उद्देश्यपूर्ण साजिश के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से की गई, क्योंकि एक इंश्योरेंस की बड़ी रकम को मुख्य अभियुक्त सह अभियुक्त के साथ बांटने वाले थे, तो नरमी नहीं बरती जा सकती। सरकारी वकील नवनीत तिवारी के अनुसार अल्लाहपुर निवासी अनिल का भाई सुनील काफ़ी समय से लापता था। अनिल ने सुनील की LIC पॉलिसी के 60 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए उसे मृत सिद्ध करने की प्लानिंग की। इसके लिए उसने पवन और याकूब के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि सुनील जैसी कद काठी वाले युवक को मारकर उसकी जेब से सुनील की पहचान का दस्तावेज डाल दिया जाए ताकि बीमा का दावा किया जा सके। साजिश के तहत तीनों आरोपियों ने सालपुर निवासी 24 वर्षीय रामकेश को चुना, जो अलवर के महावीर ढाबे पर काम करता था और जिसकी कद काठी सुनील से मिलती थी। आरोपियों ने उससे दोस्ती की और 30 सितंबर को उसे बोलेरो में बिठाकर नए कपड़े और जूते दिलवाए। सिल्लीसेठ क्षेत्र के यशोदानपुरवा के पास उसे शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने उसकी जेब में सुनील खत्री का वोटर ID कार्ड रख दिया। इसी आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक रूप से शव को सुनील का मानते हुए परिजनों को सूचना दी और पंचनामा की कार्रवाई शुरू की। अभियुक्त पवन और याकूब को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया गया था, जिनमें इन्होंने एक व्यक्ति रामकेश की हत्या करके उसको सुनील बताने का प्रयास किया था, क्योंकि उसका सगा भाई जो अनिल है वो उसके करवाए हुए इंश्योरेंस की रकम हड़पना चाहता था। दौरान ट्रायल जजमेंट के दिन मुख्य अभियुक्त अनिल न्यायालय से चला गया था, जिसका वारंट न्यायालय द्वारा जारी कर दिया गया था और तीनों ही अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार दिया गया था। चूँकि अनिल न्यायालय में उपस्थित नहीं था तो इसलिए उसकी सजा को पेंडिंग रखा गया था और बाकी दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया था। दोष सिद्धि के बाद वारंट अनिल का जारी कर दिया गया था। आज अनिल अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ और न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा उसे सजा के बिंदु पर सुना गया और दंडादेश पारित किया गया है। अनिल पुत्र ऋषिराज, जो अल्लाहपुर ग्राम पुलिस थाना मालाखेड़ा का रहने वाला है, उसको पे सभी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए आजीवन कारावास धारा 302 IPC में आजीवन कारावास से 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वह धारा 201 IPC में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, जिसे कारागृह में भिजवाया गया है। अलवर जिले के बगड़ का तिराया थाना पुलिस ने अपहरण और फिरौती मांगने के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवक का अपहरण कर उसे कमरे में बंधक बनाया और परिजनों से 25,000 रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी जब्त की। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। ये पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय काम्बले शरण गोपीनाथ और वृत्ताधिकारी व्रत रामगढ़ सुनील कुमार शर्मा के सुपरविजन में थाना प्रभारी विनोद सांवरिया के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार 8 नवंबर 2025 को आरोपियों ने युवक का अपहरण कर लिया था। उसे एक कमरे में बंधक बनाकर पूरी तरह पीटा गया और जान से मारने की धमकी देकर परिजनों से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। मामले में थाना बगड़ तिराया पर धारा 140 BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। गिरफ्तार आरोपियों में जितेंद्र पुत्र विनोद जाति कायस्थ निवासी मोहल्ला कटारा सोरू थाना सोरू जिला कासगंज UP, मोहम्मद मेव मुत्र उम्मेद खान निवासी पाकरपुर खोखरी थाना नगीना जिला नूह हरियाणा और जाकिर हुसैन पुत्र जुम्मा शाह निवासी बेसी थाना नूह जिला नूह हरियाणा शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बगड़तिरा थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। 8 नवंबर को 3 आरोपियों ने एक युवक को बंधक बनाकर अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें युवक का अपहरण करके उससे और उसके परिजनों से 25 लाख रुपए मांगने की घटना जो थी वो दर्ज कराई थी। उसके बाद बगड़तिरा थाने में 324/25
मुकदमा नंबर दर्ज हुआ था और उसमें कार्रवाई करते हुए कल जो है वो 3 आरोपियों को बगड़तेरा थाने ने गिरफ्तार कर लिया था। उसमें तीनों के नाम हैं जितेंद्र पुत्र विनोद, मोहम्मद मेव पुत्र उम्मेद और जाकिर हुसैन पुत्र जुमाशा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक पर जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचवाया। घटना के संबंध में घायल युवक के भाई अमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह खारेड़ा गांव के निवासी हैं। उनका भाई निक्कू सिंह मिष्ठान भंडार की दुकान पर काम करता है और प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को घर से काम पर जाने के लिए निकला था। जैसे ही वह मालाखेड़ा क्षेत्र से होकर गुजर रहा था, तभी सामने से आ रहे एक टेम्पो ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक सड़क पर गिरते ही घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से पहले उसे मालाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर होने के कारण अलवर रेफर कर दिया। वर्तमान में जिला अस्पताल में युवक का उपचार जारी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि टेम्पो चालक की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। नाम क्या भाई का? निक्की सिंह। निक्की सिंह। उम्र कितनी है? 18। क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट। कैसे क्या हुआ? ये साइड से जा रहा था, अपनी साइड में ऑटो वालों ने ओवरटेक किया तो इस पे एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे घटना हुई है? खारेड़ा कहाँ के निवासी है? खारेड़े गांव का है खारेड़ा गाँव। जी। तो घर से निकल कोई बाजार जाती क्या? नहीं सर, ये जॉब पे जाता है। क्या जॉब पर? इसी को शॉप पे रहता है। नहीं सर, बालेटा गांव का है। बालेटा, ये बता। जी। फरार हो गया टेम्पो? हाँ, तो मौके से तुरंत फरार हो गया वो। आज पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिजूरीवास व महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खिजूरीवास के सभी 476 विद्यार्थियों के लिए गर्म स्वेटर भामाशाह धर्मपाल यादव सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा भेंट किए। इस अवसर पर विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति अध्यक्ष डॉक्टर उद्मी राम यादव, पूर्व पार्षद सुभाष चंद्र यादव, निहाल सिंह यादव, अनिल धर्मपाल, सुरेंद्र फौजी, रामफूल यादव, रामकिशन, दयाराम यादव ग्रामवासी उपस्थित रहे। संचालन रूप किशोर यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला खैरतल तिजारा ने किया। विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती सविता कुमारी ने सभी का सम्मान आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में बाल दिवस पर बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ सुरेश कुमार, पूनम यादव, प्रीति शर्मा, किरण यादव, रीना यादव, मुस्कान व SRF से राजेश प्रजापत व पार्षद सुबे सिंह यादव सहित अभिभावक उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान को और तेज कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को SMD सर्किल पर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान की अगुवाई कर रही CO शिवानी ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि लोगों की जान सुरक्षित रहे और दुर्घटनाओं में कमी आए। अभियान के दौरान बिना हेलमेट बाइक सवारों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर ही चालान जारी किए। पुलिस टीम ने पूरे सर्किल पर नाकाबंदी कर एक एक वाहन की जांच की। जिन चालकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था या ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, उन्हें नियमानुसार चालान किया गया और भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दी गई। CO शिवानी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी के जीवन से जुड़ा गंभीर विषय है। लोग छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि उनकी जान की सुरक्षा करना है। उन्होंने यह भी अपील की कि नागरिक स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और परिवार व समाज को भी इसके प्रति प्रेरित करें। पुलिस ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अलवर पुलिस और पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिशन सेफ राइड एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं सुरक्षा, ट्रैफिक संबंधित सुरक्षा नियमों के प्रति। साथ ही साथ जो भी वाहन
ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघन करते हैं उनका हम चालान कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम एसएमडी सर्कल पे हैं और यहाँ जो भी मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर है जो ट्रैफिक के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है, चाहे वो दोपहिया वाहन पे बिना हेलमेट के चल रहे हों या फिर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वगैरह डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या फिर वो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं या एक गाड़ी पर 3 या उससे अधिक लोग सवार हैं। इसके माध्यम से हम लोगों को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि ट्रैफिक के नियमों की पालना करें, ये आपकी खुद की सुरक्षा के लिए या आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए है और इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ ये अभियान रन करते हैं। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।